जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। मैं उदय शंकर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी का पाठ्यक्रम, और हिंदी का पाठ्यक्रम हम कुछ विशेष एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कवर कर रहे हैं, जैसे कि यूपी पुलिस सीटेट या फिर एसएससी जीडी या अदर एग्जाम, जिनमें ये टॉपिक हिंदी के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो है क्लास नंबर 22, और इसका शीर्षक है विलोम शब्द। विलोम शब्द की हम पहचान करेंगे, विलोम शब्द का कैसे निर्माण होता है, इस चीज़ को हम जानेंगे इस वीडियो में। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि विलोम शब्द या पर्यायवाची, ये कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनमें स्टूडेंट के लिए ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है। टीचर कितना भी कर ले, लेकिन फिर भी ये नहीं कह सकते कि ये क्लास आपके लिए एनफ है, इसी क्लास से आपका काम चलेगा। अगर कोई ऐसा टीचर दावा कर रहा है तो वो शायद ठीक नहीं है। हाँ, ये मैं इस क्लास में इतना कह सकता हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी कंडीशन बताऊंगा जिनसे आप विलोम शब्द को आसानी से बना सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। बनाने का मतलब क्या हुआ कि कुछ उपसर्ग की मदद से भी विलोम शब्द बनते हैं। तो हम उन सारे नियमों पर इस क्लास में ध्यान देंगे। क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, लेकिन बड़ी और छोटी से मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि कितनी लाभदायक आपके लिए क्लास होने वाली है। तो आप क्लास के अंत तक बने रहेंगे और बाद में हमें बताएंगे कैसी रही क्लास और कितनी अच्छी आपके लिए लगी। कोई अगर डाउट है तो ज़रूर संदेह करें। ठीक है, जैसा कि आपको पता है क्लास नंबर ये 22 है और टॉपिक है हमारा विलोम शब्द। ठीक है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे इस क्लास में, विलोम शब्द आखिर होता क्या है। देखिए, जब विलोम शब्द की हम बात करते हैं तो यहाँ हमें एक चीज़ का बहुत विशेष ध्यान देना होता है, और वो बात क्या है? वो बात इस तरह से है। देखिए, यहाँ एक एक चीज़ को समझते चलिए। पहले विलोम का मतलब क्या होता है? विलोम का अर्थ उल्टा, उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा। और सबसे ज़्यादा जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि कोई भी शब्द जो होगा, किसी भी शब्द का उल्टा, किसी भी शब्द का, ऐसे लिखिए, शब्द का विलोम एक नियमित तरीके से होता है। ऐसा नहीं कि क्रिया का विशेषण हो गया, विशेषण का कोई अलग हो गया, इस तरह से नहीं होगा। जैसे कोई भी शब्द होगा, मानो क्रिया है, क्रिया का विलोम क्या होगा? क्रिया। क्रिया का विलोम क्रिया का विलोम क्रिया, क्रियापद। और विशेषण का विलोम विशेषण ही होगा। संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगी। और क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण होगा। और सर्वनाम का विलोम सर्वनाम ही होगा। यानी कि कोई भी शब्द है वो अपने व्याकरणिक रूप में ही बदलेगा, है ना? किसी भी शब्द का विलोम यहाँ लिख सकते हैं, किसी शब्द का विलोम, यहाँ से अलग करिए, शब्द का विलोम व्याकरणिक रूप ही होगा। गलत लिखा, एक सेकंड।
व्याकरणिक रूप ही होगा। अब व्याकरणिक रूप का मतलब क्या हो गया? जैसे यहाँ लिखा है मैंने, क्रिया का विलोम क्रियापद, विशेषण का विलोम विशेषण, संज्ञा का विलोम संज्ञा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण, सर्वनाम का विशेषण सॉरी विलोम सर्वनाम। यानी कि जो भी शब्द होगा उसका क्या होगा, उसी रूप में विलोम होगा, उसी रूप में उसे उल्टा बनाएंगे, उसी रूप में उसका अर्थ उल्टा बनेगा। ये तो बात होगी विलोम शब्द के बारे में। अब इसके बारे में एक चीज और महत्व है। क्या महत्व है? जैसे कि कुछ विलोम शब्द उपसर्ग की सहायता से बनते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, से बनते हैं, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो चीज देखेंगे। उपसर्ग आपने पढ़ लिया, उपसर्ग क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं। जब किसी शब्द के आगे कोई शब्दांश जुड़ जाता है उसी को क्या कहते हैं हम? उपसर्ग कहते हैं। और शब्द से जब पीछे जुड़ता है कोई शब्दांश उसे कहते हैं हम प्रत्यय। यानी कि इनसे भी जो है उपसर्ग से क्या बन जाता है? विलोम शब्द बन जाते हैं, है ना। अब वही चीज हम आगे देखेंगे। देखिए, यहाँ आप ध्यान देखिए, उपसर्ग जोड़कर विलोम शब्द का निर्माण। और कौन सा उपसर्ग? ए उपसर्ग जोड़ के। पहले हमने ए वाले देखेंगे, ए उपसर्ग जोड़ के। जैसे अब शब्द था आपका सभ्य। क्या है? सभ्य है, जो आपको दिख रहा है। सभ्य को हमने ए लगा दिया आगे, क्योंकि ए क्या उपसर्ग है। अगर इसमें हम ए जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? असभ्य। तो ये इसका क्या बन गया? ये इसका विलोम बन गया, यानी कि उल्टा अर्थ देने वाला बन गया। विलोम का मतलब होता है जो उल्टा अर्थ देता है। सभ्य मतलब जिसमें सभ्यता हो, सभ्य हो, अच्छा हो। और असभ्य का मतलब जो सभ्य ना हो, उसी को हम असभ्य कहते हैं। यानी कि अर्थ उल्टा बन गया। और कैसे बना? हमने यहाँ पे ए उपसर्ग लगाया था। क्या लगा दिया? ए उपसर्ग। इसी तरह से न्याय। अब न्याय में फिर देखिए ए जोड़िए, अन्याय हो जाएगा, यानी कि अन्याय। लौकिक में अलौकिक। अलग अर्थ दे रहा है। हिंसा को अहिंसा। और सामान्य असामान्य। तो ये जो ए हमने सब में लगाया, ये क्या उपसर्ग है? यानी कि ए उपसर्ग या ए हो या कोई और भी उपसर्ग हो, उपसर्ग की सहायता से भी क्या हो रहा है? विलोम शब्द बनने हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए आप अप उपसर्ग वाले। अप से कैसे बनना है शब्द? उपसर्ग है अप। यश शब्द था, हमने बना दिया इसे अपयश। क्या बना दिया? अपयश। और उत्कर्ष को अपकर्ष। मान को अपमान। और कीर्ति को अपकीर्ति बना दिया। तो इन सब में जो हमने लगाया, अप लगाया, और अप क्या? उपसर्ग है। तो अप लगाने से, ये उपसर्ग लगाने से पूरा अर्थ बदल दिया, यानी कि विलोम शब्द बन गए। आगे और देखेंगे ऐसे ही हम। अब देखिए अनुपसर्ग। अन जैसे अंगीकार था, अगर इसमें अन लगा देंगे क्या हो जाएगा? अनंगीकार। और ये उत्तरित है, अनुत्तरित हो जाएगा ये वाला ऊ इसमें न में लगा दो, अनुत्तरित। और इसी तरह से अस्तित्व अनस्तित्व हो जाएगा। अन लगाना है ना हमें, अन। और ये ए किस में आ जाता है? जब आपने संधि पढ़ी होगी तो न में क्या ए छुपा हुआ है? अनअस्तित्व। तो ये बन जाएगा यूं करके तत्व। और अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अनभिज्ञ।
ये जो ए है, ये ए कहाँ गायब हो गया? ये इस न में आ गया। अगर न में नहीं आता तो हलंत लगता। ये तो पता है आपको, संधि में आपको सिखा चुके हैं हम। तो ये ए इसमें आ गया, छुप गया। आगे देखिए, निर के छोटे छोटे हम शब्द लेके चलेंगे, कुछ कुछ शब्द। और बहुत बहुत ज्यादा उपसर्ग नहीं है ऐसे, तो कुछ ही उपसर्ग हैं जिन पर बहुत ज्यादा हमें ध्यान देने हैं, तो उन चीजों को हम एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए, निर, अगर अभिमान में हम क्या लगा दें? निर उपसर्ग, और क्या बन जाएगा? निर तो आ ही गया, और इसमें ए भी है, तो ये क्या बन जाएगा? ए जोड़ेंगे तो निरहा, इसे निरा कर दो, निराभिमान। जब इसमें ए और ए जुड़ते हैं तो, क्योंकि रे में एक तो ए पहले से ही था, यहाँ पे ए, और ए के साथ एक और ए आ गया, तो क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा ना। ये आ का निर्माण हो गया, और ये जो आ आया, यही आया, निरा। शब्द बन गया निराभिमान। ये संधि में आपने पढ़ लिए होंगे। सापेक्ष का क्या हो जाएगा? निर लग के, पहले तो ये निर जो है यूं करके होता है, तो ये बन जाएगा निर, निरापेक्ष। सापेक्ष, निरपेक्ष, निरपेक्ष भी कहते हैं। इसे आ हटा दो। आदर, निरादर, निरादर। और सामिस, निरामिस। तो ये सारे सारे कैसे शब्द बनने हैं? निर उपसर्ग लगाने से बनने हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, और थोड़े से उपसर्ग और हैं। अब जैसे वी है, वी के कैसे बनेंगे? सम्मुख, विमुख। क्या बन जाएगा? विमुख बन जाएगा, सम्मुख का। राग का विराग, वी आगे लिया है। देश का विदेश। और योजन, वियोजन। ऐसे शब्द बनने हैं वी उपसर्ग लगा के। आगे देखिए, प्रति उपसर्ग, ये महत्वपूर्ण है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिए। आगामी, प्रतिगामी, प्रति। अब देखिए, ये जो, अब इसे आ नहीं करोगे, इस आ को यहाँ जोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। प्रति उपसर्ग, प्रतिगामी, प्रतिगामी। वादी, प्रतिवादी। और घात, घात का क्या हो जाएगा? प्रतिघात। इसी तरह से रूप का प्रतिरूप। ठीक है, इस तरह से हम उपसर्ग से क्या बना रहे हैं? विलोम शब्द। देखिए, मैं जो उपसर्ग से आपको बता रहा हूँ वो इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए, कि विलोम शब्द से बहुत सारे हैं। ऐसे आपको हजारों शब्द बता दूं विलोम शब्द की, तब भी ये नहीं कह सकते कि बस आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आप उपसर्ग वाली बात समझ गए एक बार, तो आपके लिए कुछ आसान हो जाएगी चीजें। इसलिए उपसर्ग की कुछ ही कंडीशन है, इन्हें ध्यान से देख लीजिए। और अगर नहीं एक बार समझ में आए तो दोबारा वीडियो जरूर देखा करो। अब देखिए, अब उपसर्ग का परिवर्तन, ये कह रहा है उपसर्ग का परिवर्तन, यानी कि एक उपसर्ग का परिवर्तन हो जाए, एक तरफ कुछ और होगा, एक तरफ दूसरी तरफ कुछ और। जैसे आदान, आदान में क्या था? आ उपसर्ग था इधर, और हमने यहाँ पे क्या लगा दिया? प्रदान, यानी कि पै बना दिया। उपसर्ग बदल गए, और शब्द भी विलोम बन गया। सुलभ, दुर्लभ। ये आयाम, सॉरी, आयात, निर्यात। संयोग, वियोग। तो ये क्या है? उपसर्ग ही तो बदले हमने, यहाँ स था, यहाँ वह, और यहाँ आ, ये हमने उपसर्ग का परिवर्तन कर दिया और विलोम शब्द बन गए। आगे देखिए, अब देखेंगे लिंग परिवर्तन। लिंग परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? एक तरफ मेल, एक तरफ फीमेल, यानी एक तरफ पुल्लिंग, एक तरफ स्त्रीलिंग। जैसे राजा, राजा का क्या हो जाएगा? यहाँ राजा है यानी पुल्लिंग है, यहाँ रानी हो गया, स्त्रीलिंग। माता, पिता हो गया। भाई, बहन। नर, नारी। लड़का, लड़की। तो ये क्या सारे लिंग परिवर्तन ही तो है। जैसे और भी लिख सकते हैं, मानो आप लिखें बेटा, क्या हो जाएगा? बेटी। एक तरफ पुल्लिंग, एक तरफ स्त्रीलिंग। तो ये क्या है? लिंग परिवर्तन। और समझिए, अब हम समझेंगे कुछ महत्वपूर्ण, जो बहुत ज्यादा
पूछे जाने की संभावना रही है वो लेके आए। अभी तक हमने समझे कि उपसर्ग की कंडीशन क्या है, उपसर्ग के नियम क्या थे, कैसे बदल रहे थे, कैसे विलोम शब्द बन रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। लेकिन अब जो कुछ ऐसे शब्द हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की भी संभावना है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ शब्द लेके आया हूँ। वो शब्द आप एक बार जरूर देख लेंगे। जैसे अध, अध मतलब होता है आधा, है ना। अध मतलब आधा, इसका क्या बन गया पूर्ण, सॉरी विलोम बन गया पूर्ण, यानी कि पूरा। अग्रज कहते हैं जो पहले जन्म लिया हो, और पहले जन्म कौन लेता है, बड़ा भाई, है ना। अग्रज यानी बड़ा भाई, अनुज होता है छोटा भाई जिसने बाद में जन्म लिया हो, है ना। अमृत, अमृत क्या है, क्या हो जाएगा, विष यानी कि जहर। अनुरूप, प्रतिरूप, है नहीं। और अमर, मर्त्य हो जाएगा इसका। अश्लील, सलील हो जाएगा। अभिज्ञ, अज्ञ हो जाएगा। तो ये सारे सारे क्या है, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इन्हें आप एक बार जरूर देख लेंगे। ये विलोम शब्द बनने हैं। और देखिए आगे, प्राचीन, हाँ सही है। देखिए, प्राचीन, प्राचीन का क्या हो जाएगा, अर्वाचीन। परमार्थ, स्वार्थ। बंधन, बंधन का मुक्ति हो जाएगा। भूगोल, खगोल। और महान, तुच्छ। योगी, भोगी। और श्री गणेश, इति श्री। ये शब्द आपने सुने होंगे, जैसे इति कहते हैं श्री गणेश। श्री गणेश का मतलब होता है प्रारंभ करना किसी काम को, शुभ कार्य को, जबकि इति श्री का मतलब क्या होता है, काम समाप्त करना। जब काम की समाप्ति होती है तब बोलते हैं इति श्री, यानी कि काम समाप्त हुआ। और देखिए, कौटिल्य, कौटिल्य का मतलब क्या होता है, कौटिल्य का मतलब होता है टेढ़ा या कूटनीति करने वाला, है ना। जबकि आजर्व का मतलब क्या होता है, जो सीधा होता है ना। तो इसका कौटिल्य का उल्टा हो जाएगा आजर्व, आर्जव, हाँ सॉरी आर्जव है वो। गति, गति का मंद हो जाएगा। जड़, कहते हैं जड़ बुद्धि है, यानी कि कोई खबर ही नहीं है दिन दुनिया की, जड़ बुद्धि यानी बेकार, मंद बुद्धि। तो इसका क्या हो जाएगा, चेतन, यानी कि चतुर, होशियार, चंचल, ये चेतन हो जाएगा। और जटिल, जटिल का सरल हो जाएगा। दयालु, जो दयावान होता है, दयालु का है निर्दय, यानी कि जो बिल्कुल दया नहीं करता किसी पे। इसी तरह से निंदा, निंदा का मतलब स्तुति। निंदा क्या कहते हैं, किसी की बुराई करना, जबकि स्तुति का मतलब होता है गुणगान, किसी के गुणगान करना, किसी की अच्छाई बताना। न्यून मतलब क्या होता है, थोड़ा, जबकि अधिक मतलब क्या होता है, ज्यादा। तो ये क्या है, विलोम शब्द। और देखिए, हाँ ये शायद दोबारा शब्द आ गया, कौटिल्य। ये पेज हमने पढ़ लिया। कौटिल्य, गति, जड़, जटिल, दयालु, निंदा, न्यून। ठीक है। अब आप, कुछ क्वेश्चन है जिनसे आप अपने अब तक आपने कितना सीखा या फिर आपने पहले से कितना सीखा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इन क्वेश्चन के माध्यम से एक बार देख लेंगे। और ये क्वेश्चन सारे वो हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे यूपी पुलिस में पूछे हैं कांस्टेबल, या कुछ सी टेट में भी हैं, यूपी टेट है, या फिर अदर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो एक बार आप इन पे ध्यान जरूर देंगे। जैसे अल्पज्ञ का विलोम होगा, शब्द का अर्थ क्या, अल्पज्ञ, अल्प मतलब थोड़ा, और ज्ञ मतलब ज्ञाता, यानी जो कम ज्ञानी है ना। अल्प मतलब कि थोड़ा होता है, और जहां ज्ञा लग जाता है उसका मतलब होता है ज्ञानी, थोड़ा ज्ञानी। का विलोम होगा ज्यादा ज्ञानी, ज्यादा ज्ञानी तो नहीं कह सकते, तो उसे कहते हैं हम सर्वज्ञ, यानी कि सब कुछ जानने वाला। क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पहले शब्द का अर्थ निकालो, यानी अल्प मतलब थोड़ा, ज्ञा मतलब ज्ञाता, जो थोड़ा ज्ञाता है। जबकि सर्वज्ञ का मतलब सर्व मतलब सब कुछ, और ज्ञा मतलब ज्ञाता जो सब कुछ जानने वाला होता है। ये इसका विलोम हो गया, यानी कि उल्टा हो गया। आगे चलिए, उदय, उदय का विलोम क्या है, उदय किसे कहते हो, सवेरा, निकलना, है ना। किसी चीज का उदय होना यानी शुरुआत होना, यही तो उदय होना है। और इसका विलोम पूछा है, यानी उल्टा पूछा है। ये कहाँ आया क्वेश्चन, लेखपाल के एग्जाम में आया था ये 2015 में। तो इसका क्या है, लल या बसित, बलिष्ठ, अस्त, अस्त हो जाएगा। अस्त मतलब छिपना होता है, जबकि उदय मतलब उगना होता है। उदय मतलब उगना होता है ना, मेरा नाम भी जैसे उदय है, उदय शंकर। उदय का मतलब होता है उगना, निकलना, चमकना। जबकि अस्त का मतलब होता है छिपना। समझ गए। आगे देखिए, अध, अध का विलोम क्या होता है, अध का मतलब होता है आधा,
आधा। और ये कहाँ पूछा गया है? यूपी ट्रिपल एस सी 2015 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, आप ज्यादा ध्यान दो। अध का मतलब आधा होता है, तो आधा का पूरा कर दो। पूरा कहाँ है? खत्म, इसका मतलब ही नहीं, गलत हो जाएगा। और रति मत गलत है, समाप्त ये भी गलत है, पूर्ण ये सही है, यानी कि पूरा। उल्टा ही तो बताना है, अध मतलब आधा, पूर्ण मतलब पूरा, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, अमर का विलोम। अमर, जो मर ना सके, जो मरता ना हो, जो अमर है, जो हमेशा जीवित है, उसे क्या कहते हैं? हम अमर। अब इसका विलोम पूछा है, यानी कि उल्टा। ये आया है ए आर ओ में। कब आया? ए आर ओ 2013 में आया ये क्वेश्चन। तो इसका क्या हो जाएगा? मृतक, यानी कि जो मृतक, तो वो हुआ, एक सेकेंड भाई, मृतक क्या हो गया? जो मर चुका हो। मृत्यु क्या होगी? मौत। और मरण क्या होगी? जो मरने वाला। अरे अमर पूछा है हमसे, मरते हो जाएगा इसका, मरते। ये राइट आंसर है, मरते। ठीक है भाई, आगे आइए। अनुरक्त का विलोम क्या होगा? अनुरक्त का, अनुरक्ति गलत, अनुरक्ति नहीं होगा। विरक्ति, अनुरक्त विरक्ति नहीं होगा। अनर्थ नहीं होगा, विरक्त होगा। हमने बताया ना, संज्ञा का उल्टा संज्ञा, विशेषण का उल्टा विशेषण, है ना, सर्वनाम का उल्टा सर्वनाम। यानी कि जैसा शब्द है, यहाँ विरक्ति क्यों नहीं आया? ये नहीं है, ये रक्त है, विरक्त, तो यहाँ विरक्त आ जाएगा, है ना। जो चीज हमने पहले बताई थी वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, अब भी महत्वपूर्ण बता रहे हैं। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का मतलब क्या होता है? अंतर मतलब होता है जो इंटरनल, यानी कि अंदर रूप। और मुखी का मतलब मुख। जो अंतर्मुखी का मतलब हो गया जो अपने मन से खुद ही बात करता हो, जो कम बोलता हो, है ना, अपने अंदर ही बात करता हो। तो इसका क्या हो जाएगा? जो बाहरी बात करता हो। है? जगतमुखी गलत, जगतमुखी क्यों होगा? वाचाल, जो बहुत बोलता हो, नहीं। चतुर्मुखी, चार मुख जिसके हो, नहीं। बहिर्मुखी सही है। बहिर्मुखी का मतलब क्या हो गया? अंतर मतलब अंदर, बहिर मतलब बाहर, है ना। तो संज्ञा का उल्टा, अभी सब वही कंडीशन लागू हो रही है ना। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, बहिर्मुखी। अब यहाँ देखिए, अपशकुन का विलोम पूछा है। अपशकुन यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, आप में से कोई यूपी टेट वाला भी होगा। अपशकुन का अशकुन गलत, शकुन पुण्य, पावन गलत, सारे गलत है, ये सही है। शकुन राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 पे। अत्यधिक का विलोम पूछा है। अत्यधिक यानी कि ज्यादा, अत्यधिक बहुत ज्यादा का विलोम पूछा है। तो कहाँ आया ये क्वेश्चन? लेखपाल 2015। क्या हो जाएगा? अत्यल्प यानी बहुत थोड़ा, और अत्यधिक, ये तो वही वाली बात हो गई। अत्यधिक का विलोम सेम तो नहीं हो सकता, विलोम मतलब उल्टा। अना अनधिगत, ये भी गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत। और अत्यधिक ज्यादा का अत्यल्प, अनधीन, ये भी गलत। अरे सॉरी सॉरी, ये सही है भाई, राइट आंसर ये है, हमने यहाँ ध्यान नहीं दिया। अति अल्प, यानी अत्यधिक पूछा था, यानी ज्यादा। और अति अल्प का मतलब क्या होता है? थोड़ा। तो ये राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, ए। ठीक है, अर्वाचीन, अर्वाचीन का विलोम पूछा है, यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? अद्यतन, अनुता, सनातन, तो प्राचीन हो जाएगा अर्वाचीन का, राइट आंसर ए। इतना आसान है। अब देखिए, अपव्यय का विलोम पूछा है। अपव्यय, जो ज्यादा खर्च करता हो, व्यय मतलब खर्च करना, अप मतलब ज्यादा खर्च करने वाला। तो ये इसका विलोम पूछा है, यानी कि उल्टा। ज्यादा खर्च करने वाला का उल्टा क्या होगा? कम खर्च करने वाला। यूपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मोस्ट है, आप इसे स्टार लगा सकते हो इस पर। तो इसका क्या हो जाएगा? व्यय, व्यय मतलब खर्च। अपव्यय नहीं होगा। और अल्पव्यय, ये नहीं होगा। मितव्यय हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मितव्यय। ठीक है, अनिवार्य का विलोम, अनिवार्य का मतलब क्या होता है? जो बहुत जरूरी हो, बिल्कुल ही जरूरी,
है ना। जैसे मैं आपसे कहूँ कि विलोम शब्द बहुत ज़्यादा अनिवार्य है आपके लिए, यानी कि ज़रूरी है। तो अनिवार्य का विलोम पूछा है। विपरीतार्थक का मतलब भी तो वही है, विपरीत मतलब कि उल्टा अर्थ देने वाला, है नहीं? तो विपरीतार्थक कह दो या विलोम शब्द कह दो, एक ही बात है। तो इसका उल्टा पूछा, अनिवार्य क्या हो जाएगा? निवारणीय, ऐच्छिक, अनावश्यक, आवश्यक। ये गलत, ये गलत, ये भी गलत। ऐच्छिक सही है। ऐच्छिक जिस पर हमारी इच्छा हो, मर्जी हो, जबकि अनिवार्य जिस पर मर्जी नहीं चले, बिल्कुल जरूरी है, कोई ऑप्शन वाली बात नहीं। आ गया ये क्वेश्चन नंबर 12, अनुकूल का विलोम। ये तो सबको पता ही है भाई, क्या है? सकूल, सीटेट में आया हुआ है। सकूल गलत, प्रतिकूल, मनुकूल, अकूल गलत, मनुकूल गलत, प्रतिकूल सही है। प्रतिकूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, आवाहन का विलोम। आवाहन क्या होता है भाई? पहले शब्द को समझो। आह्वान का मतलब होता है बुलावा। क्या होता है? बुलावा। लिख भी सकते हैं यहाँ पे, बुलावा। जब हम किसी देवता की स्तुति करते हैं, हवन करवाते हैं, किसी देवता को याद ही तो करते हैं, यानी कि बुलावा, आवाहन बुलावा होता है। इसका उल्टा पूछा है और ये आया हुआ है यूपी टेट में, तो क्या हो जाएगा? अवगाहन नहीं, तिरोभाव नहीं, धन्यवाद, धन्यवाद की कहाँ से बात आ गई? तो ये भी गलत। विसर्जन हो जाएगा, विसर्जन। विसर्जन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी चीज का, जैसे कि मानो पानी में किसी का विसर्जन करें, यानी कि उसे त्यागना। विसर्जन का मतलब है त्यागना, दूर करना। आह्वान का मतलब बुलाना होता है, जबकि विसर्जन का मतलब दूर भेजना होता है। तो ये उल्टा इसका यही हो जाएगा। आसक्त का विलोम पूछ रहा है, तो देख लीजिए इसे भी। आसक्त का विलोम यूपी पुलिस में आया हुआ है। विरक्त, अनुरक्त, संसक्ति, विभक्त। आसक्त का क्या हो जाएगा? आसक्त। तो इसका राइट आंसर विरक्त हो जाएगा, विरक्त। ये सारे के सारे गलत हैं। आसक्त का विरक्त। उत्थान का विलोम क्या है भाई? उत्थान, एक सेकेंड। उत्थान सी टेट में पूछा गया है। उत्थान, उत्थान क्या कहते हैं? उन्नति होना, अच्छा होना, प्रोन्नति होना, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? प्रस्थान। प्रस्थान कोई मतलब नहीं। पतन, विस्थापन, अनुत्थान, पतन हो जाएगा। उत्थान मतलब अच्छा होना, जबकि पतन क्या है? नुकसान, है ना। तो ये इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। अनुकूल का विलोम, ये शायद दोबारा आ गया क्वेश्चन। अभी देख रहा था प्रतिकूल, अनुकूल क्या है इसका राइट आंसर? प्रतिकूल। ये दोबारा आया क्वेश्चन है। हाँ जी, आपका विलोम शब्द जो है वो कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि इस क्लास में ऐसा नहीं है कि आप ये मान लें कि विलोम शब्द हमेशा मैथमेटिकली कंप्लीट। इस विलोम शब्द, इस क्लास में आपने ये जरूर सीख लिया होगा कि किस तरह से उपसर्ग की सहायता होती है और उपसर्ग की कितनी भूमिका है विलोम शब्द में। किस तरह से शब्दों का निर्माण हो रहा था और किस तरह से हमें पहचानने में आसानी हो रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी भी है। और आपने दूसरी बात ये भी समझी कि विलोम शब्द शब्द जो होते हैं वो अपने ही रूप में बदलते हैं व्याकरणिक रूप में। जैसे कि व्याकरणिक रूप का मतलब क्या हो गया कि अगर संज्ञा का शब्द है तो वो संज्ञा में, सर्वनाम का शब्द है सर्वनाम में, विशेषण का है तो वो विशेषण में, क्रिया का है तो वो क्रियापद में, और क्रिया विशेषण का कोई शब्द है तो वो क्रिया विशेषण में ही परिवर्तित होगा विलोम शब्द का। तो ये चीज आपने इस वीडियो में सीख ली। अगर आप वैसे सीखते तो कोई ढेर सारे विलोम शब्द ले आएगा आपके लिए, 100 200 400 और भी ज्यादा, और कहेगा कि रट लो इन्हें, पढ़ लो। ऐसा नहीं होता। उनके जो बेसिक नियम है वो हमने इस वीडियो में समझने की कोशिश करी है। और अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है तो आप ज़रूर हमें फीडबैक दें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।